अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं टोपोलॉजी का, उसका नाम है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। टोपोलॉजी इन जस्ट 10 डेज़ की सीरीज़ चल रही थी हमारी। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट का टॉपिक है हमारा आज। तो चलें, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जिस टॉपिक की तरफ, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट। सबसे पहले यह डेफिनेशन है कि इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को देखते हैं। लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टॉ अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और अगर हमें एक सबसेट मिल जाता है एक्स का, एक्स जो सेट है उसका अगर कोई सबसेट ए है, तो हमें चेक करना है कि इस ए पॉइंट के कौन कौन से पॉइंट, यानी जो ए सेट है इसके कौन कौन से पॉइंट्स इस सेट के इंटीरियर होंगे। तो वो हम देखने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल एक्स अगर कोई बिलोंग करता है सेट ए को, तो वो इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट हो सकता है अगर इफ़ देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट यू। इफ़ देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट यू मतलब कि यहाँ पर एक ओपन सेट यू मिले जो कि एक्स का ओपन सेट है, यानी जो एक्स के अंदर क्या है, ओपन सेट है, सच डैट वो यू जो है उस पॉइंट को कंटेन करता हो अपने अंदर और वो खुद कंटेन होता हो इस सेट ए के अंदर। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब सिंपल सा है। डेफिनेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ठीक है, उसका वो सबसेट है एक्स का, तो अगर हमारे पास हमें देखना है उस सेट ए के कौन कौन से पॉइंट्स उस सेट ए के इंटीरियर होंगे, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो कि सेट ए के कुछ एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो, जिसको हमने चेक करना है कि वो इंटीरियर है या नहीं, और वो खुद सेट ए के अंदर क्या होता हो, कंटेन होता हो। इसकी एक और भी डेफिनेशन है, वो भी देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट हमें जिसे चेक करना है कि वो ए का इंटीरियर है या नहीं, अगर ये ए सेट जो है ये नेबरहुड हो जाए इस सेट एक्स का, तो एक्स जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। नेबरहुड का कॉन्सेप्ट हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको नेबरहुड के बारे में नहीं पता है तो आप वो वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम इंटीरियर पॉइंट को समझते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले हम देखते हैं इंटीरियर को जो है, इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट ऑफ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट की। हमारे पास इंटीरियर ऑफ अ सेट से मुराद ये है कि उस सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे उसे हम एक सेट के अंदर रख देंगे और उसको रिप्रेजेंट हम ए नॉट से या इंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले ली है जिसमें एक सेट है एक्स जिसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और टा इसके ऊपर टोपोलॉजी है जिसमें फाई है, एक्स है, एक्स वाई है, एक्स जेड डब्ल्यू है एंड एक्स है। ठीक है, अब हमने एक सेट ए लिया है जो कि एक्स का क्या है, सबसेट है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड। हमें इस सेट ए के इंटीरियर निकालने हैं, इस सेट का क्या फाइंड आउट करने हैं, इंटीरियर्स। तो अब देखिए सेट ए में एलिमेंट एक्स है, वाई है, जेड है, इन तीनों में इससे चेक करना है कौन सा इसका इंटीरियर होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखते हैं, सेट ए हमारे पास ये गिवन है। अब हमें सारे ओपन सेट्स फाइंड आउट करने होंगे जो कि ए के अंदर कंटेन करते होंगे, यानी कि ऐसे ओपन सेट्स फाइंड आउट करने होंगे जो ए के अंदर कंटेन करते होंगे। अब आपको पता है ओपन सेट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। टॉ के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। टा के सारे एलिमेंट्स ओपन सेट हैं। तो अब आप देखिए कि टा में फाई है, एक्स है, एक्स वाई है, एक्स जेड डब्ल्यू है एंड एक्स है। फाई क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है, इसका मतलब फाई तो ए के अंदर कंटेन होता है। उसके बाद सिंगलटन एक्स को देखें, वो भी ए सेट के अंदर कंटेन होता है और सिंगलटन एक्स ओपन सेट है क्योंकि ये टा को बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम देखें एक्स वाई जो है, ये वाला सेट भी ए सेट के अंदर कंटेन होता है और ये ओपन सेट भी है क्योंकि टा का एलिमेंट है। ठीक हो गया। उसके अलावा और बाकी कोई भी ऐसा सेट नहीं है ओपन सेट जो कि ए के अंदर कंटेन होता हो। इसका मतलब ए में कंटेन होने वाले जो ओपन सेट्स हैं वो फाई है, एक्स है एंड एक्स वाई है। ठीक है, तो अब देखें ये तीन हमें ऐसे ओपन सेट्स मिले हैं जो ए के एलिमेंट एक्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं और वाई को कंटेन करते हैं, और ये तीनों के तीनों खुद जो है सेट ए में कंटेन होते हैं। तो अब हमारे पास ये इसका मतलब x जो है वो भी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है और y जो है वो भी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि हमें x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल गया है जो कि खुद कंटेन होता है सेट ए में। इसी तरह से y को कंटेन करने वाला भी एक ओपन सेट मिल गया है जो खुद कंटेन होता है सेट ए में। इसका मतलब कि हमारे पास x और y जो हैं ये हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए में शामिल हो जाएंगे। इन सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि हमने ये तीनों जो ओपन सेट्स मिले हैं इनका यूनियन फाइंड कर लिया है
जो कि एक्स वाई बना, और इसका इंटीरियर ऑफ ए के अंदर यानी ए इंट में वो सारे एलिमेंट हम लिख देंगे जो जो इसके इंटीरियर पॉइंट है। और जेड जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि जेड को कंटेन करने वाला इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें कोई ओपन सेट नहीं मिला जो कि उसको कंटेन करने के साथ साथ खुद ए में भी कंटेन होता हो। वैसे तो ओपन सेट एक है जो कि जेड को कंटेन करता है, एक्स जेड डब्ल्यू, लेकिन वो खुद सेट ए में कंटेन नहीं होता है, इस वजह से वो जेड जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने सेट लिया है 1 2 3 4 और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो है 5 1 1 2 3 4 1 4 एंड x। ठीक है, अब एक सबसेट ए लिया है जो x का है, उसमें एलिमेंट है 2 3 4, इसके इंटीरियर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए सेट हमारे पास है 2 3 4, तो 2 3 4 तीनों जो है इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं, कैन बी द इंटीरियर ऑफ ए। लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये तीनों में से कौन सा इसका इंटीरियर होगा और कौन सा नहीं। तो हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जो कि 2 को 3 को या 4 को अपने अंदर कंटेन करते हैं और खुद ए में कंटेन होते हैं। तो हमें ओपन सेट्स फाइंड करने होंगे जो कि ए में कंटेन करते होंगे। टॉ के सारे एलिमेंट्स ओपन सेट्स हैं, आप देख सकते हैं 5 तो कंटेन होता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 1 सिंगलटन सेट ए में कंटेन नहीं होता, 1 2 3 भी ए में कंटेन नहीं होता। 4 जो है ये 4 जो है सिंगलटन सेट ये ए सेट में कंटेन होता है, इसका मतलब 4 जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट हो सकता है, क्योंकि 4 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट हमें मिल गया है जो खुद जो है वो ए में कंटेन हो रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद 1 4 है, 1 4 खुद तो कंटेन नहीं होता है, लेकिन हमें 4 को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट मिल गया है, तो इसका मतलब 4 तो इंटीरियर पॉइंट होगा। इसके अलावा ना 3 इसका इंटीरियर हो सकता है और ना ही 2, तो इसका मतलब सिर्फ 5 और 4 ही हैं जो कि ओपन सेट्स हैं जो कि खुद कंटेन होते हैं सेट ए में। तो इनका यूनियन लेने पे हमें मिलेगा इंटीरियर पॉइंट ए। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे सेट लिखा है एक 1 1/2 1/3 1/4 एंड अप टू सोन। इसके इंटीरियर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इस सेट के अंदर एलिमेंट पड़े हैं, 1 पड़ा हुआ है, 1/2 पड़ा है, 1/3 1/4 एंड अप टू सोन। अब देखिए हमें ये चेक करना है इनमें से कौन से इसके इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं। इंटीरियर की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो इसके अंदर इस सेट ये हमारे पास जो एक्स सेट है ये विद यूजुअल टोपोलॉजी होगा। ठीक है, ये विद यूजुअल टोपोलॉजी होगा, यानी पूरी रियल लाइन इसके अंदर होगी। अब आप देख सकते हैं 1 1/2 1/3 1/4 जो है उसके अंदर 1 को अगर हम चेक करना चाहें कि इसका इंटीरियर होगा कि नहीं, तो 1 को चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि 1 को कंटेन करने वाला हमें कोई ओपन सेट ऐसा मिलता है, ऐसा कोई ओपन सेट हमें मिल रहा है जो कि 1 को अपने अंदर कंटेन करे और खुद एक्स सेट के अंदर कंटेन हो। देखिए अगर हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं और 1 के अराउंड कोई ओपन सेट ड्रॉ करते हैं तो वो खुद 1 को तो कंटेन कर लेगा, लेकिन वो खुद जो है वो एक्स सेट के अंदर कंटेन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 के बाद 1/2 पड़ा हुआ है, ये 1 के बाद 0.5 और 1 से 0.5 बहुत दूर है, उसके बीच में बहुत से और पॉइंट्स हो सकते हैं। जब 1 के अराउंड हम एक ओपन सेट ड्रॉ करेंगे तो 1 के आगे पीछे बहुत से एलिमेंट्स होंगे। हम छोटे से छोटा ओपन सेट भी लें तो हमारे पास बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि एक्स में मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि हमारे पास 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। ऐसे 1/2 1/3 1/4 सारे दूर दूर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। इनके अराउंड अगर हम एक ओपन सेट लेते भी हैं तो हमारे पास उनमें बहुत से ऐसे एंट्रीज होंगी जो कि एक्स में नहीं मौजूद, यानी कि वो खुद 1/3 को तो कंटेन करेंगे लेकिन वो खुद इस सेट में कंटेन नहीं होंगे। इसका मतलब इसका जो इंटीरियर पॉइंट है वो एम्प्टी सेट हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल की मदद से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक्स एक सेट लिया ABCD टोपोलॉजीज के ऊपर एक डिफाइन की, और एक सबसेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ABC, और हमें ABC एक सेट A है, एक सेट B है, एक सेट C है। इन तीनों सेट्स के इंटीरियर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम सेट A के इंटीरियर फाइंड करते हैं। A सेट हमारे पास है ABC। अब ABC जो सेट है इसको इसके एलिमेंट्स को कंटेन करने वाले ऐसे ओपन सेट जो खुद A सेट में कंटेन होते हो वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो आप देख सकते हैं टोपोलॉजी में जो टॉ दिया गया है उसमें एक सिंगलटन सेट A है जो कि ए सेट के ए एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन करता है, और उसके साथ साथ वह खुद भी सेट ए में कंटेन होता है। इसी तरह ए बी है, वो भी ए सेट में कंटेन हो रहा है। ACD सेट ए में कंटेन नहीं हो सकता, ना ही एक्स। इसका मतलब इसके जो इंटीरियर्स होंगे उनके अंदर हमारे पास आ जाएगा AB सेट, क्योंकि ए इसका इंटीरियर होगा और बी इसका इंटीरियर होगा। ठीक है। अब आप यहाँ से एक चीज़ देख रहे होंगे, जब 2 सेट आते हैं जिनमें अगर सेम एंट्रीज होती हैं तो हम उनमें से लार्जेस्ट वाला सेट जो होता है वो ले रहे होते हैं, यानी कि AB भी आ रहा है, A भी आ रहा है, तो दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो AB। तो यूनियन लेने से हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट हमें मिल रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें B,
बी हमारे पास, हमने बी सेट के भी इंटीरियर फाइंड आउट करने हैं। तो इस बी सेट को देखने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि बी को कंटेन करने वाले, यानी कि ऐसे ओपन सेट जो बी के सी और डी को कंटेन करते हो और खुद इसमें कंटेन होते हो। तो देखिए यहाँ पर ए जो है, ए बी ये नहीं हो सकते, ए सी डी कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जो खुद बी में कंटेन होता हो। ठीक है, सी और डी को कंटेन करने वाला ओपन सेट तो है ए सी डी, लेकिन ये खुद बी में कंटेन नहीं करता है, इस वजह से सी और डी इसके इंटीरियर नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब सेट सी लेते हैं जो कि है ए बी सी डी। ए बी सी डी को कंटेन करने वाला ओपन सेट, इनमें से किसी एक एलिमेंट को, यानी हमने ए को चेक करना है ए इंटीरियर है कि नहीं, तो ए को कंटेन करने वाला ऐसा ओपन सेट मिलना चाहिए जो ए को भी कंटेन करे और खुद सेट सी के अंदर आकर कंटेन हो। सिंगल्टन ए को देखें, ये सेट सी के एंट्री ए को अपने अंदर कंटेन करता है और खुद सी सेट में आ रहा है, इसका मतलब ए इसके इंटीरियर में हो सकता है। ऐसे ही ए बी सेट को देख लें, इसमें ए और बी इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी इसके अंदर ए अभी आ सकता है इसके इंटीरियर में और बी भी। इसी तरह से आप ए सी डी को देखें तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। इसी तरह अगर आप एक्स सेट को देखें जिसमें एंट्रीज ए बी सी डी पड़ी हैं तो वो खुद सारे का सारा इसमें कंटेन कर जाएगा, इसका मतलब सी का जो इंटीरियर है वो एक्स सेट ही आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक्स सेट जो लिया है वो आर लिया है, यानी विद यूजुअल टोपोलॉजी के है ये। ठीक है, अगर एक सबसेट ले लेते हैं आर का जो मैंने लिया है क्लोज इंटरवल 0 1। अब इसके इंटीरियर पॉइंट्स देखने हैं। अब देखिए इंटीरियर पॉइंट्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, हर एंट्री के अराउंड, जब हम यूजुअल टोपोलॉजी की बात करते हैं, हम हर एंट्री के अराउंड एक ओपन सेट लेंगे जो ओपन सेट उस एंट्री को कंटेन भी करता हो और वो खुद ओपन सेट इस सेट ए के अंदर आकर भी कंटेन होता हो। अगर हम 0 और 1 के इन बिटवीन एंट्रीज की बात करें रियल लाइन ड्रॉ करके, तो हम किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर ओपन इंटरवल ड्रॉ करेंगे तो वो इस सेट की उस एंट्री को अपने अंदर भी कंटेन करेगा और खुद इस सेट में आकर भी कंटेन होगा। लेकिन अगर हम इसके एंड पॉइंट्स की यानी 0 की बात करें, 0 के अराउंड अगर हम एक छोटे से छोटा ओपन इंटरवल भी लेते हैं तो आप रियल लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं, तो आप देखेंगे कि 0 की जो राइट साइड होगी उसकी एंट्रीज तो इस सेट के अंदर आ रही होंगी, लेकिन लेफ्ट साइड की एंट्रीज जो है इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करती होंगी। इसका मतलब 0 इसका इंटीरियर नहीं हो सकता। 1 को अगर हम देखें, 1 के अराउंड भी अगर हम ओपन इंटरवल ड्रॉ करते हैं तो 1 की लेफ्ट साइड की एंट्रीज तो इस सेट के अंदर आ रही होंगी, लेकिन 1 की राइट साइड की एंट्रीज जो है इस सेट से बाहर जा रही होंगी। इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में जितने भी एंट्रीज हैं वो इस सेट के इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन 0 और 1 इसके जो है इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हो सकते। तो हमने इसका जो इंटीरियर निकाला वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0 1। इसका इंटीरियर क्या आ गया, ओपन इंटरवल 0 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इंटीरियर के बारे में जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी भी पीपीएससी एग्ज़ाम्स, एनटीएस का एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आईआईटी जीए एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑप्शंस के लिहाज से देखते हैं इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। पहला रिजल्ट है हमारे पास कि ए का जो इंटीरियर पॉइंट हमारे पास होता है वो हमारे पास सबसेट होता है कि हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, अगर हम उसका इंटीरियर निकालते हैं तो वो अपने उस सेट का सबसेट लाजमी होता है। यानी कि ए का इंटीरियर, हमने जितनी भी अब तक एग्जांपल्स देखी, जैसे ये सामने एग्जांपल लिखी हुई हैं, इनको ही आप देख लें। हमने ए का इंटीरियर निकाला, ए भी है जो खुद एक सेट के अंदर कंटेन होता है। फिर हमने बी का इंटीरियर निकाला जो कि एम्प्टी सेट आया जो कि सी डी में कंटेन होता है। फिर हमने सी का इंटीरियर निकाला जो कि पूरा सेट एक्स आया जो कि सी में कंटेन होता है। फिर हमने ये नीचे जो एग्जाम्पल थी क्लोज इंटरवल वाली, इसका हमने इंटीरियर निकाला जो कि ओपन इंटरवल 0 1 है जो कि सेट ए में कंटेन होता है। कि किसी भी सेट का इंटीरियर निकालेंगे तो वो अपने सेट के अंदर लाजमी कंटेन करता होगा। अगर एम्प्टी सेट का इंटीरियर निकालेंगे तो वो हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। अगर हम एक्स सेट का इंटीरियर निकालेंगे, यानी कि एक्स मतलब कि बड़े वाला सेट जो है, जिस तरह यहाँ पे एक्स है, इंटीरियर निकालेंगे तो वो पूरा सेट खुद ब खुद ही एक्स ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीरियर होता है वो हमारे पास ओपन सेट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए का इंटीरियर हमारे पास ए भी आया था जो कि टॉ के अंदर कंटेन करता था, जो कि एक ओपन सेट था। टॉ के सारे एलिमेंट ओपन होते हैं। बी का इंटीरियर एम्प्टी सेट आया, एम्प्टी सेट भी टॉ का एलिमेंट है तो वो भी ओपन सेट है। सी का इंटीरियर एक्स आया, एक्स भी टॉ में कंटेन करता है तो एक्स एक ओपन सेट है। इसी तरह आप देख सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1 का इंटीरियर ओपन इंटरवल 0 1 आया और आपको पता है ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, तो इससे पता चला कि ए का इंटीरियर जो है वो एक ओपन सेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेंट इन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आप
देखते ही MCQs और टाइप जिस तरह क्वेश्चन होते हैं फ़ौरन बता सकते हैं कि वो उसका इंटीरियर होगा कि नहीं होगा। कैसे इस ट्रिक को यूज़ करते हुए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है ऑफ एक्स कंटेन्ड इन ए, कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टोपोलॉजी दी गई थी और हमें यहाँ पे सेट दिया गया था ABC जिसके हमें इंटीरियर फाइंड करने थे। हम इतने स्टेप्स करने के बजाय हम डायरेक्ट ये देख सकते हैं कि ABC सेट के अंदर इस स्टार में ऐसा कौन सा लार्जेस्ट ए का सबसेट है, क्योंकि हमें पता है टॉ के अंदर सारे एलिमेंट ओपन होते हैं और हमें यहाँ पर टॉ में देखना है लार्जेस्ट ओपन सबसेट कौन सा है जो ए के अंदर कंटेन करता है, यानी ए का यहाँ पर कौन सा लार्जेस्ट सबसेट बन सकता है। और आप देख रहे थे यहाँ पर AB है ऐसा जो ए का लार्जेस्ट सबसेट हो सकता है और वही उसका इंटीरियर आया। समझ रहे ना बात को। तो यहाँ पर हम जो है इंटीरियर के अंदर जो ओपन सेट आता है सब तो वो लार्जेस्ट होता है जो कि ए के अंदर कंटेन कर रहा होता है। नेक्स्ट है ए इज़ ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटीरियर। हमारे पास ए सेट जो है वो ओपन होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास कोई सेट गिवन हो ए तो हम उसको ओपन कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ अगर जो है उसका इंटीरियर उसी सेट के इक्वल आ जाए। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, सी सेट जो हमने लिया था ABCD उसकी एंट्रीज थी, ठीक है। इसका अगर हम इंटीरियर लिया था हमने तो वो X ही आया, ठीक है। X आया, X यानी कि X इक्वल C के ही है और हमें पता है कि C जो है वो ओपन सेट भी है क्योंकि वो X का X है, ओके। उसके बाद है R इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज। R मतलब रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास ओपन भी होते हैं, रियल नंबर का सेट वो ओपन भी है और क्लोज भी होता है। उसके बाद Q जो है रैशनल नंबर वो ना ओपन होता है ना ही क्लोज होता है, क्योंकि ओपन होने के लिए लाजमी है हमारे पास कि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो, लेकिन Q अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। और वो क्लोज नहीं होता है क्योंकि क्लोज होने के लिए लाजमी है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट इरेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल ओपन नहीं होते हैं क्योंकि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हमारे पास उनके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल के दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। आगे ए इंटीरियर इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स डेट कंटेन्ड इन ए, कि हमारे पास जो हम इंटीरियर निकालते हैं हम सारे उसके ओपन सबसेट जो होते हैं उनका यूनियन फाइंड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। देखिए हमें टोपोलॉजी गिवन थी, हमने ए के इंटीरियर निकाले थे, तो ए के इंटीरियर के लिए हमें एक सेट फाई मिला था, एक सिंगल्टन ए मिला था, एक सिंगल्टन ए भी मिला था। हमने यहाँ पर ए के इंटीरियर में सिंगल्टन ए भी लिखा, यानी सबका यूनियन लेके, तो हमारे पास ये लार्जेस्ट भी था और सब ओपन सेट्स का जो ए में कंटेन करते हैं उन सबका यूनियन भी था। उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।